नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे फडणवीस ने उद्धव राज को फंसाया, दरगाह के नीचे मिली सुरंग पर हिंदू संगठनों की क्या है मांग, नीतीश राणे और आदित्य ठाकरे आपस में क्यों भिड़े। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। महाराष्ट्र में दरगाह के अंदर मिली सुरंग, जांच की मांग को लेकर हिंदू संगठन पहुंचे कोर्ट। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा खेला, उद्धव और राज ठाकरे के बिगड़ गए सियासी समीकरण। राज ठाकरे को बड़ा झटका, प्रकाश महाजन ने मनसी के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, कहा मुझे नजरअंदाज किया गया। उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकियों से महाविकास अघाड़ी में घमासान, कांग्रेस नेता बोले बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। भारत पाकिस्तान मैच पर विपक्ष ने मचाया बवाल, बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव और आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, बोले आदित्य बुर्का पहनकर मैच देखेंगे। खबरों में सबसे पहले बात दरगाह में मिली सुरंग की। पुणे में दरगाह को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। पुणे के अंबेगांव तालुका के मंचर में चावड़ी चौक पर एक दरगाह के अंदर सुरंग मिली है। सुरंग सामने आने से इलाके में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए मंचर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ शांति बैठक की। हिंदू संगठन जांच की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि अदालत के आदेश तक कोई और निर्माण कार्य यहां नहीं होगा। दरगाह में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी दरगाह की एक दीवार ढह गई और दीवार के अंदर एक सुरंग जैसी संरचना साफ साफ दिखाई दी। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने बताया कि नगर पालिका परिषद ने मरम्मत के लिए करीब 60 लाख रुपए मंजूर किए थे। हालांकि इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या इस निर्माण के लिए सभी आधिकारिक अनुमति ली गई थी। वहीं हिंदू संगठनों ने दरगाह की खुदाई और दरगाह को हिंदू प्रॉपर्टी घोषित करने की मांग की है। अब देखना यह कि इस पूरे मामले को लेकर अदालत का क्या रुख रहता है। वैसे इलाके में सेना और पुलिस वो से जरूर तैनात कर दिया गया, जिससे इलाके में हिंसा ना भड़के। खबरों में आगे का रुख करते हैं। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो जरूर करता है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक डायलॉग है, जिसमें विरोधियों के लिए भी संदेश है और आम जनता के मन में भरोसा पैदा करने की कोशिश। 2013 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राज्य की राजनीति में कदम रखने वाले देवेंद्र फडणवीस ने लगातार अपना सियासी कद ऊंचा किया है, जिसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंजूर भी किया और 2 बार सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन उद्धव ठाकरे और लगातार जनाधार खोते राज ठाकरे नई परिस्थितियों का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि विरासत में मिले दल को मजबूती सिर्फ मिलने जुलने या मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिल सकती और ना ही मीडिया की सुर्खियों में बने रहने से जनमत तैयार हो सकता है। शिवसेना और मनसे दोनों लगातार नीचे लुढ़कने के सिलसिले को रोकने की जुगत में दोनों दल के जो प्रमुख हैं वो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, साथ आने की मजबूरी भी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अगर ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन समीकरण बिगड़ना तय माने जा रहे हैं, जिनका शिवसेना ठाकरे गुट को बड़ा सहारा है। बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी की सहायता नहीं मिलने पर दोनों के सामने जनाधार बढ़ाने का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सहानुभूति के सहारे बार बार जनमत कैसे मांगेंगे और बदलती भूमिकाओं के चलते राज ठाकरे वोटरों पर अपनी विश्वसनीयता कैसे बनाए रख पाएंगे। स्थानीय निकाय चुनावों के मुहाने पर बीजेपी एनसीपी के दोनों गुट लगातार तैयारियों में जुटे हैं। करीब 19 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करने वाले भाइयों का संवाद कितना सुमधुर हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर तब तक महाराष्ट्र के भाव का कोई दूसरा डायलॉग सुनने में जरूर आ जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इन दोनों भाइयों की जो चकबंदी की है उससे ये दोनों छटपटा रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों दल साथ आना भी चाहते हैं, लेकिन इन दोनों दलों के जो शिव सैनिक हैं और जो नेता हैं वो इसको लेकर राजी नहीं है। और उधर दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में जो सहयोगी दल हैं एनसीपी और कांग्रेस, उन लोगों ने भी इस बात को नामंजूर कर दिया है। यानी महाविकास अघाड़ी इसके लिए राजी नहीं, यानी राज ठाकरे
और उद्धव ठाकरे के सामने आगे कुआं पीछे खाई है। खबरों में अब बात राज ठाकरे को लगे झटके की। मनसे के प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पार्टी में लगातार नजरअंदाज किया गया, जबकि उनकी कम से कम उम्मीदें थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने एक वीडियो संदेश में अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में उनके काम के लिए उन्हें कभी उसकी प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि उन गलतियों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया जो उन्होंने कभी नहीं की। अपने इस कदम के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे में सम्मान की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि उनकी किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। वीडियो में प्रकाश महाजन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं रुकना जरूरी है। मैं जिस भी पार्टी में रहा, मुझे कभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रही और ना ही कोई पद चाहिए था। हिंदुत्व की रक्षा ही मेरी एकमात्र भावना थी, लेकिन उम्मीदें कम रखने के बावजूद मुझे बहुत नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुझसे कभी सलाह नहीं ली गई। विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने ईमानदारी से दी गई जिम्मेदारियों को निभाया। मुझे मेरे काम के लिए कभी तारीफ नहीं मिली, बल्कि मुझे उन गलतियों के लिए दोषी ठहराया गया जो मैंने कभी नहीं की थी। महाजन ने यह भी कहा कि उनकी बढ़ती उम्र और पार्टी में सम्मान की कमी की वजह से वो पद छोड़ने का फैसला ले चुके हैं और मैं पिछले कुछ सालों से मनसे में हूं। जब बीजेपी नेता नारायण राणे ने मुझे धमकी दी थी, तब पार्टी ने मेरा समर्थन नहीं किया। मुझे ये भी लगा कि कुंभ मेले पर राज ठाकरे के विचार और पहलगांव आतंकी हमले के बाद की टिप्पणियां अनुचित थी। यानी हिंदुत्व विचारधारा के साथ उन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए पार्टी में थे, लेकिन अब इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। खबरों में अब बात कांग्रेस की। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों के बीच कांग्रेस नेताओं में असंतोष यानी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संदीप ललन सिंह ने बीएमसी चुनावों में कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ने की मांग की है। संदीप सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस अपनी खोई हुई पहचान और ताकत वापस पाना चाहती है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि अकेले चुनावी मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कहा है कि चाहे बीएमसी चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और मजबूती पर भरोसा कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। खत में यह भी लिखा है कि गठबंधन की वजह से जनता में पार्टी ये संदेश नहीं दे पा रही कि कांग्रेस अपनी मजबूत जमीन पर खड़ी है। अगर पार्टी अब भी दूसरों के सहारे चुनाव लड़ेगी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और संगठन और कमजोर हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि वक्त रहते अगर पार्टी ने फैसला नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ियों के सामने कांग्रेस जवाबदेह नहीं रह पाएगी। साफ है, उद्धव और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी अब सतह पर आ चुकी है और बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने की मांग तेज हो गई है। खबरों के आखिर में बात भारत पाक मैच पर मचे बवाल की। आज भारत पाकिस्तान के बीच मैच है, जिसको लेकर बवाल मचा है। यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के बीसीसीआई की आलोचना करने के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बुरके में छिपकर भारत पाकिस्तान मैच देखेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। आदित्य ठाकरे बुरके में छिपके भारत पाक का मैच देखेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उधर उन्होंने संजय राउत तो मरीन ड्राइव पर ब्लैक में टिकट बेचते हुए पाए जाएंगे। नीतीश राणे के ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आए जब आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई के पाकिस्तान से मैच खेलने के फैसले को राष्ट्र विरोधी करार दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि बीसीसीआई राष्ट्र विरोधी बनता जा रहा है। पाकिस्तान से खेलने को लेकर इतना उत्साह क्यों है? क्या ये पैसे टीवी रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट या खिलाड़ियों की फीस के लालच में है? उन्होंने सवाल उठाया, अगर पाकिस्तान सिर्फ इसलिए एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है कि ये भारत में खेला जा रहा है तो बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की यादें अभी भी ताजा है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में भारत पाकिस्तान मैच कैसे हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो युद्ध और खेल साथ कैसे चल सकते हैं। उद्धव ठाकरे के बयान ने विपक्ष में भी हलचल पैदा कर दी। कई राजनीतिक दलों, पूर्व क्रिकेटरों और राजनीतिक हस्तियों ने भारतीय टीम से एशिया कप का बहिष्कार करने की अपील की है। करीब 13 साल से दोनों देशों के बीच कोई क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से क्रिकेट रिश्तों में खटास आ चुकी है। 2012-13 के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली। अब तक ये टीमें सिर्फ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ही आमने सामने नजर आई हैं। ऐसे में ये मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा जरूर बन गया है।
इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।